गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12 चैप्टर 19 इंडस्ट्री उद्योग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले ये पढ़ा कि किसी भी देश के विकास यानी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट में मेन रोल होता है इंडस्ट्री का, यानी वहां का एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों अगर अच्छी सपोर्ट में चल रही है, सॉलिड वाली चल रही है, तो वहां डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। इंडस्ट्री में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था लोहा इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन इंडस्ट्री में हमने ये पढ़ा कि वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है, आधारभूत उद्योग कहलाता है, क्योंकि किसी भी मशीनरी के डेवलपमेंट में या किसी भी उद्योगों के विकास के लिए मशीनों का होना बहुत जरूरी है और मशीनें बनती है लोहे से, इसीलिए लोहा इस्पात कंपनी को आधारभूत उद्योग कहा गया। उसके बाद हमने एल्यूमिनियम उद्योग पढ़ा और पिछली वाली क्लास में हमने सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ा। सीमेंट उद्योग को भी लोहा इस्पात उद्योग के समान ही आधारभूत उद्योग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भवनों के निर्माण में, कारखानों के निर्माण में, किसी भी राष्ट्र की सड़कों के निर्माण में, पुल निर्माण में, वायुयान के जो हवाई अड्डे होते हैं उसके निर्माण में विभिन्न जगह पर सीमेंट का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। इस कारण इसको लोहा इस्पात उद्योग के समान ही आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। सीमेंट उद्योग की स्थापना यानी वो कहाँ स्थानीकरण होगा उद्योगों का, उसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी उद्योग के विकास के लिए कच्चा माल, पूंजी, श्रम, शक्ति के साधन, बाजार, यातायात के साधन, ये विभिन्न तत्व आवश्यक है। उन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व आता है वो आता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल अधिक मात्रा में जहां मिलेगा वहीं पर वो उद्योग क्या होगी, इंडस्ट्री डेवलप होगी। और अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग की, तो सीमेंट उद्योग की अब हम शुरू करते हैं उसका सीमेंट उद्योग का वितरण, यानी हम ये पढ़ चुके हैं सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ कैसे विकसित हुई है। और सीमेंट उद्योग 1 टन सीमेंट बनाने के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम और कितनी उसकी मात्रा आवश्यकता होती है वो पिछली क्लास में हमने देखा। आज हम इसमें ये पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग का वितरण की भारत में कहाँ कहाँ सीमेंट उद्योग विस्तृत है। हम एक छोटी सी नजर घुमाएं हमारे देश के नक्शे पर, तो भारत के नक्शे में देखने पे हमें ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे बुयान और दक्षिण में यहाँ अगर थेलेथुथु यानी ये बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु तक, और यहाँ अगर हम बात करें लगभग पूरे भारत में सीमेंट उद्योग के कारखाने स्थापित हो चुके हैं। फिर अब हम इसके पॉइंट वाइज बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि सीमेंट उद्योग के स्थानीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो 2 है, चूना पत्थर और कोयला क्षेत्रों का होना। जहां चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जहां कोयले के पर्याप्त भंडार है वहां पर इस इंडस्ट्री लोकेट होगी, वहां पे ये उद्योग स्थापित हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है और कोयले का उपयोग हम शक्ति के साधनों के रूप में करते हैं। फिर आता है कि सीमेंट के जितने भी बड़े संयंत्र स्थापित हुए हैं भारत में, अगर हम देखें बहुत सीमेंट के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन संयंत्रों को अगर हम देखें कि मैंने नक्शे में काफी कम क्षेत्र बताए गए हैं, इसके अलावा भी क्षेत्र हैं, तो हमें जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको साथ में दर्शाते हुए करना है। और जब आप एग्जाम में करें तो मैप बना दें और मैप बनाने के साथ राज्यों के अनुसार उन चीजों को दर्शाएं, ज्यादा प्रभावी होगा। यहां अगर हम देखें तो 77 संयंत्र यानी लगभग 77 जो कारखाने हैं वो कौन कौन से राज्यों में स्थापित हो चुके हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु, यानी भारत के जो 3 स्टेट हैं वहां पे 77 इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी है, यानी जो मैक्सिमम इंडस्ट्री है वो यहीं डेवलप हो रखी है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु वाले राज्यों में ये विकसित हो रखे हैं सीमेंट कारखाने। अब हम एक एक स्टेट वाइज इनको थोड़ा डिस्कस कर लें, क्योंकि देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अगर हम देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। सीमेंट मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक तो ब्लैक सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट। व्हाइट से अगर हम ब्लैक सीमेंट की बात करें तो राजस्थान का थोड़ा उदाहरण देके हम इस कंसेप्ट को समझ लें कि जो ब्लैक सीमेंट होती वो ब्यावर में राज फैक्ट्री से, फिर इसके अलावा रास बाबरा यहाँ से उत्पादित होती है जेके सीमेंट, फिर इसके अलावा जो खारिया खंगार है वहां से व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट ये उत्पादित होती है, निमेड़ा वगैरह से ब्लैक सीमेंट। तो सीमेंट 2 तरह की है, दोनों सीमेंट इंडस्ट्री किसी भी भवन निर्माण में या उसमें मुख्य रूप से मजबूती देने का काम करती है। अब हम राज्यों के अनुसार बात करें, सबसे पहले आता है तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य में, जैसा कि हमने ये जो 3 मेन स्टेट है उसमें ये हमारा तमिलनाडु आता है, जहाँ पे इसका उद्योगों का स्थानीकरण हुआ। तमिलनाडु राज्य को जो कच्चा माल मिलता है वो निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों से मिल जाता है, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी भाग से इनको कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कच्चा माल मिल जाने के कारण यह उद्योग इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो रखी है। अब आती है कि जब आपको कच्चा माल मिल गया, शक्ति के साधन के रूप में बिजली और कोयला यहाँ पर्याप्त मिल जाता है, इसके अलावा जो श्रमिक वगैरह पूंजी ये सारे पर्याप्त मात्रा में जब होंगे तब वो उद्योग वहां डेवलप हो जाता है। तो हमें सीमेंट उद्योग में जो मेन याद रखना है, स्टेट का नाम और उसके उत्पादक क्षेत्र, कहां कहां से उत्पादन हो रहा है। बाकी हम ये चीज लिख सकते हैं कि उसके लिए चूना पत्थर चाहिए, फिर इसके अलावा जिप्सम वगैरह चाहिए उसके लिए, फिर डोलोमाइट वगैरह वो चाहिए, कोयला यहाँ चाहिए इसको शुद्ध करने के लिए, शक्ति के साधन चाहिए, यातायात के साधन चाहिए। इन सभी पहलुओं को बताते हुए फिर हम ये लिखेंगे उस राज्य में जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। चूना उत्पादन की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? शंकरदुर्ग, डालमियापुरम, पुलीपुर, आलिया, मदुरै, अलुगंग, यानी इन क्षेत्रों के नाम है जहां पे ये उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु के उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? शंकरदुर्ग, डालमियापुरम और पुलीपुर, आलिया और मदुरै, अलुगंग, ये उन क्षेत्रों के नाम है जहां पे सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। और तमिलनाडु ये अपना दक्षिण भारत में यहाँ इस जगह ये लोकेट है। फिर बात में आती है दूसरा जो राज्य मुख्य उत्पादक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो सेकंड में आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हमारे यहाँ लगभग 12% उत्पादन करता है। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश 12%, भारत में जो टोटल सीमेंट उत्पादन होता है उसका 12% मध्य प्रदेश द्वारा उत्पादित किया जाता है। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी, कि देश का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक कारखाना जामुल है। जामुल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो ये हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ उत्पादक क्षेत्रों में अगर बात आती है तो मध्य प्रदेश के उत्पादक क्षेत्रों में जामुल के बाद में सतना, मेहर और केसून, गोपालनगर, नीमच, ग्वालियर और कटनी, ये यहाँ पे मुख्य सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं। अब दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है, उत्पादक क्षेत्रों के नाम याद रखने के साथ साथ उस राज्य की लोकेशन कहाँ है। अब हमें मैप में पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश कहाँ है। तो मध्य प्रदेश ये राजस्थान के यहाँ ये पास वाला ये एरिया ये मध्य प्रदेश कहलाता है। मध्य प्रदेश में ये सारे के सारे मुख्य कारखाने स्थापित है। हम क्या करेंगे, जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो उद्योग के बारे में बताने के साथ साथ उन क्षेत्रों की जब भी बात की जाए तो हम मैप के प्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे, मानचित्र बनाकर उसमें वो लोकेशन देंगे ताकि हमें एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिले। हम सभी को डिस्ट्रक्शन मार्क्स से अप करना है, यानी हमें 75 से ऊपर अपना डिस्ट्रक्शन लगता है। हमारा टारगेट होना चाहिए 80 से 99 तक हम लोग अंक लेके आएंगे हमारे एग्जाम में। वो कब पॉसिबल हो पाएगा? जब हम पॉइंट्स याद रखने के साथ साथ उसका प्रेजेंटेशन जब करें तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बिना गलती करते हुए उस चीज को समझाते हुए उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या उसका मैप बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सीमेंट उत्पादक में नंबर 1 जो राज्य है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये भी दक्षिण भारत में स्थित है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अधिकांश कारखाने कहाँ हैं? तेलंगाना और रायलसीमा के क्षेत्र में स्थित है। तेलंगाना अब एक अलग राज्य बन चुका है, तो तेलंगाना और रायल क्षेत्र में यहाँ मुख्य रूप से कारखाने। यहाँ इनका केंद्र क्या है? मछरेला, मुख्य रूप से केंद्र सीमेंट उत्पादन का जो मुख्य केंद्र बताया गया मछरेला। इसके अलावा जो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो है मंगलगिरी, पनियाम, कृष्णा, विजयवाड़ा, फिर उसके बाद में है तांदूर, माचेरियल, फिर उसके बाद में है येरागुटला, बुगा, नेपाली और हैदराबाद। यानी ये बहुत सारे नाम हैं। इन नामों में से मुख्य नाम आपको कम से कम 4-5 नाम सबके याद रहने चाहिए ताकि हम उसको आसानी से लिख सकें और उसका प्रेजेंटेशन करके बता सकें ये राज्य यहाँ स्थित है। फिर उसके बाद में जो नंबर आता है वो है राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान, क्योंकि हम लोग सब राजस्थान के रहने वाले हैं, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे इसकी ये लोकेशन आती है, ये राजस्थान यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। तो ये राजस्थान
में सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें तो यहाँ सीमेंट उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर है और साथ ही यहाँ जिप्सम जो एकाधिकार वाला क्षेत्र है राजस्थान, तो यहाँ दोनों उपलब्ध है, तो यहाँ सीमेंट वगैरह के कारखाने बहुत अच्छे से डेवलप हुए। यहाँ जो पहला कारखाना लगा वो लाखेरी बूंदी में लगाया गया, उसके बाद में कारखाने लगातार अगर हम बात करें तो भारत में राजस्थान में जो मुख्य सीमेंट के कारखाने विकसित हुए हैं, क्योंकि यहाँ जिप्सम और उन्नत चूने के पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यहाँ साथ ही यहाँ बाजार उपलब्ध है और फिर पूंजी पर्याप्त है, लोगों के पास परिवहन के साधन है। और अगर हम बात करें बाहर भेजने की तो यहाँ कांडला पोर्ट हमारे सबसे नजदीक पड़ता है, तो यहाँ से ये सीमेंट का निर्यात जो आसानी से किया जा सकता है, यातायात के साधनों से वहां पहुंचा के फिर उसको बाहर भेजा जा सकता है। अब आती है कि राजस्थान में मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से। राजस्थान में सीमेंट उत्पादक के जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है लाखेरी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और ब्यावर और रास। ब्यावर में राज सीमेंट बना है, फिर उसकी एक राजश्री करके एक नई ब्रांच और बनाई गई है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ ये जो मुख्य है, देखिए राजस्थान में जो लोकेशंस दी हुई है, सवाई माधोपुर में भी यहाँ सीमेंट का कारखाना है, लाखेरी में सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया, चित्तौड़ में है, निम्बेहेड़ा में है और उदयपुर वाले क्षेत्रों में भी सीमेंट के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो हमें मुख्य रूप से इन राज्यों में जो सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं उनके कारखानों की जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो अगला राज्य आता है वो है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात ये हमारा इस तरफ मैप में देखें तो ये इस तरफ तटीय क्षेत्र में स्थित, राजस्थान के दक्षिण में और महाराष्ट्र के ऊपर की तरफ में, महाराष्ट्र के उत्तर में। तो यहाँ जो मुख्य सीमेंट कारखाने स्थापित हुए वो कहाँ हुए हैं? समुद्र तटीय क्षेत्रों के पास में मुख्य रूप से ये कारखाने स्थापित हुए हैं। इन कारखानों में अगर हम देखें तो पोरबंदर, द्वारिका, रनवाब और अहमदाबाद, वडोदरा, ये मुख्य रूप से कारखाने यहाँ विकसित हुए हैं गुजरात में। यहाँ से सीमेंट बना के जो बाहर भेजने के लिए सुविधा रहती है, बंदरगाह नजदीक होने के कारण यहाँ ये इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद में सीमेंट वितरण की अगर हम बात करें तो अगला राज्य आता है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य, इन राज्यों में जो कच्चा माल मिलता है वो निकटवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों से मिल जाता है, जिसमें चूना पत्थर, जिप्सम वगैरह ये मिल जाते हैं और फिर उसके बाद में इसको शुद्ध करके सीमेंट बनाया जाता है। और यहाँ जो उत्पादक क्षेत्र है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, बागलकोट, बाड़ी, भद्रावती, बेंगलोर और शाहबाद कर्नाटक के मुख्य सीमेंट उत्पादक कारखाने हैं जो यहाँ सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। इसके बाद में जो अगला राज्य आता है वो है झारखंड। झारखंड की अगर हम बात करें तो बिहार से अलग होके बना हुआ राज्य है ये यहाँ बिहार से अलग होके जो नया राज्य बना है झारखंड। इस झारखंड में अगर हम देखें तो जो कच्चा माल है निकटवर्ती क्षेत्रों से मिल जाता है। साथ ही हमने देखा लोह इस्पात उद्योग भी यहाँ मुख्य रूप से विकसित हुआ है और एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री भी यहाँ डेवलप हो रखी है और साथ ही यहाँ सीमेंट कारखाने भी प्रमुख रूप से विकसित हुए हैं। ये सीमेंट कारखाने कौन कौन से क्षेत्र यहाँ उत्पादक है? डालमिया नगर, जापला, खल्लारी और चादुभासा, बंजोरी का पानी और कल्याणपुर, ये यहाँ मुख्य रूप से सीमेंट उत्पादक के क्षेत्र हैं जहां सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की अगर हम बात करें तो नवीन उत्पादक राज्य, यानी बाकी सब राज्यों में काफी आजादी के बाद से, कुछ में आजादी से पहले से सीमेंट उत्पादन का कार्य शुरू हो गया, लेकिन ये नया राज्य है जहां पे ये अब शुरुआत हुई है, चल रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है चुर्क, चौपन और चुनार, चुर्क, चौपन और चुनार। और उसके बाद में जो नेक्स्ट उत्पादक राज्य है वो है हरियाणा। हरियाणा की अगर हम बात करें तो सूरजपुर, चरखी और दादरी, ये मुख्य उसके उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अन्य जो उत्पादक राज्य हैं वो इसमें आते हैं महाराष्ट्र वगैरह, ये सारे के सारे इसमें उत्पादक राज्य आते हैं। महाराष्ट्र के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो मुख्य रूप से है मेघालय वगैरह, ये मणिपुर, केरल, यहाँ पर भी सीमेंट उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की समस्याएं, यानी ये जो सीमेंट उद्योग है इसकी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, तो वो है सीमेंट उद्योग की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट उद्योग की जो मुख्य समस्या है, इन समस्याओं में पहली समस्या जो आती है वो है भारी पूंजी लागत। भारी पूंजी लागत। और दूसरी जो मुख्य समस्या है कोयले और बिजली की
बिजली की अनिश्चितता, कोयले और बिजली की अनिश्चितता। पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर आगे वाले पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज है भारी पूंजी लागत, यानी सीमेंट की इंडस्ट्री अगर हमें डेवलप करनी है किसी भी क्षेत्र में तो हमें बहुत बड़ी पूंजी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हम इस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकेंगे। फिर दूसरा क्या है, कोयला और बिजली की अनिश्चितता, यानी अगर हम कहें कि कोयला भी है पर्याप्त मात्रा में अगर उपलब्ध है और बिजली भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तभी वहां ये इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी। एक बार हमने डेवलप कर दी, फिर मान ला कोयला और बिजली की कमी होगी तो क्या होगा, वहां सीमेंट का कार्य नहीं हो पाएगा, वो कारखाना बीच में बंद करना पड़ेगा और इससे लॉस होता है। साथ ही अगर हम बात करें जो इसकी अन्य समस्याओं की बात करें तो है वो है माल डिब्बों की निरंतरता में कमी और पर्याप्त जल की कमी। अगला है माल डिब्बों में निरंतरता की कमी, निरंतरता की कमी और पर्याप्त जल की कमी, यानी उसको अपना माल बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा में ये सब चीजें चाहिए। और जल की कमी की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही राज्यों के नाम आएगा, राजस्थान और गुजरात। यहाँ मुख्य रूप से दो चीजों में ये कमी देखने को मिलती है, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी पानी की कमी रहती है, यहाँ वर्षा वगैरह कम होती है और नित्यवाही नदियों की बहुत संख्या कम है, इस कारण ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कच्चा माल अगर पर्याप्त नहीं मिलेगा तो समस्या होगी, सस्ते श्रमिक नहीं होंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो विभिन्न तत्व जो भी किसी भी उद्योग के विकास में सहयोगी होते हैं। और इसी के साथ हम ये अपना ये कंप्लीट करते हैं सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट वाली क्लास में हम अगले उद्योग पे डिस्कस करेंगे।